जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत का 11वां अध्याय है। प्रथम खंड का 11वां अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राज उपाचक जब द्वारका में श्री कृष्ण जी पहुँचते हैं तो वहाँ लोग श्री कृष्ण भगवान की किस तरह से स्वागत करते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब इसमें संस्कृत नहीं पढ़ूंगी, संस्कृत में नहीं समझ में वो होते, हिंदी में पढ़ूंगी, हिंदी में सब लोग समझ लेंगे। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं तब उनके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रवेश करते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु भोज दर्शाहर्थ हर्थ कुकर और अंधक और वृष्टिवंश यादवों से जिनके पराक्रमी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से सम्मानित एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं से कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ा खेलने के लिए थे। बीच बीच में बाग बगीचे खेलने के लिए थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगरी शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों के महल के दरवाजे और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधन बारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिससे उस स्थान पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जिसके राजमार्ग न्याय सड़कें बाजार और चौक झाड़ू बुहार का सुगंधित जल से सींचे गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फूल फल अन्य अंकुरित चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही अक्षत फल ईख जल से भरे हुए कलश उपहार की वस्तुएं भी धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदाहरण शिरोमणि वसुदेव अंकुर उग्रसेन अद्भुत पराक्रमी बलराम प्रद्युम्न चारुद्रेष्ठ और जामवंती नंदन जामवन ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तब ये उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि वो लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग में उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल सगुन के लिए एक गजराज को आगे करके श्री सत्यनारायण का पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों के साथ लेकर चले। शंख और तूर की आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी तो वे हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवानी करने के लिए चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की क्रांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़ने पर भगवान श्री कृष्ण अवगानी के लिए चली। बहुत से नट नाचने वाले गाने वाले वृद्ध बखारने वाले सूत मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया और किसी को ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी की ओर केवल
प्रेम भरी दृष्टि देख ली। जिनकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सप्तपत्नी ब्राह्मण और वृद्धों तथा दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं बंदी जनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किए। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग में जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वो वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। इनका मुखारबिंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालकों की भी शक्ति है देने वाली हैं। उनके लोकपालों की भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमलों के भक्त परमहंस के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकाधीश नित्य निरंतर निहारा करते हैं फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती है। द्वारका के राज पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वक्षमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो श्याम मेघ एवं एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा है। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आदर से देवकी और आदि सातों माताओं को चरण पर सिर नमाकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगीं। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्री से संपन्न श्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियां अलग अलग महल में थीं। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण की बहुत दिनों बाहर रहने के बाद घर आने देखकर रानियों के हृदय में बड़ा ही आनंद था। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को नहीं छोड़ा बल्कि उनके नियमों को भी त्याग दिया। उन्हें पति के प्रवासी होने का ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और उसके तपश्चात पुत्रों के बहाने से शरीर से उनका आलिंगन किया। और शौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम की आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढह ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि वे चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सानिध्य से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायुवासों के संघर्ष से दावानल पैदा करने के उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण उन्हें कई अछड़ित सेनानी सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उन्हें बाद में ही वे उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीलाओं के इस मनुष्य लोक में अवतरित हुए थे और सहस्त्र रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा किया, जिसकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उपयुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन चोट से
बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव को भी अपनी धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमलीय काम कामनियाँ आदि काम विलासनाओं के लिए मन में तनिक भी छेद नहीं पैदा कर सकी। उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है, जो प्रकृति में स्थिर होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। वैसे भगवान के शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृति गुणों से लिप्त नहीं होते। वे मूढ़ स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री प्राण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ईश्वर को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।